ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वहां राजू अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। उन दोनों के पास बहुत ही काफी दिन से कोई संतान नहीं थी। लोग उन दोनों को ताना भी मारते थे और बुरा भला भी कहते थे। एक दिन की बात है, राजू अपने घर गया। क्या हुआ जी, क्यों चेहरा लटकाई हुई हो? वह कुछ नहीं बोली। राजू फिर बोला, क्या हुआ यशोधरा, कोई कुछ कहा है क्या? यशोधरा बोली, कौन कहेगा जी, आज तुम्हारी माँ आई थी और सब कुछ कहकर गई हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। राजू बोला, कोई बात नहीं, जाने दो, कहने दो। यशोधरा बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। राजू बोला, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास कोई बच्चे नहीं हैं। राजू यशोधरा से बोला, छोड़ो, जाने दो, अब हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। वह दोनों घूमने निकल पड़ते हैं। एक जंगल में उन दोनों को एक बच्ची दिखाई देती है। यशोधरा बोली, सुनो जी, वो किसकी बच्ची है? हम लोग उसे उठा लेते हैं। राजू बोला, नहीं नहीं, जाने दो, यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, जंगल है, जाने दो, मुझे कुछ शक लग रहा है। यशोधरा बोली, नहीं जी नहीं, इसे हम अपने घर ले चलते हैं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे इसे। यशोधरा राजू की बात नहीं मानती है और उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। उसके पीछे पीछे चुड़ैल एक उसके घर आती है। वह तीनों घर में बहुत अच्छे से रहते हैं और गुड़िया को देखने के लिए चुड़ैल छुपकर गुड़िया को देखती है। जब गुड़िया घर में अकेली होती तो चुड़ैल जाकर उसे खिलाती भी है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी भी हो जाती है।